बहुत सारे लोगों को युद्ध एक मजाक लग रहा है। मतलब ना, युद्ध के नाम सुनते ही बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिल रहा है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम प्रकार के कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं कि पाकिस्तान इतना सा है और इंडिया इतना सा है। अगर इंडिया के लोग एक एक छोटा सा पत्थर भी पाकिस्तान में फेंकेंगे तो इस पूरी दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा गायब हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब ना, युद्ध को एकदम हल्के में ले रहे हैं लोग। लेकिन युद्ध को हल्के में लेना क्या सही है, आप लोग बताइए। युद्ध को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चाहे कंट्री छोटा या बड़ा, युद्ध युद्ध होता है। और युद्ध मतलब बहुत ज़्यादा भीषण नरसंहार होता है, जनसंहार होता है। और आप लोग एक बार याद कीजिए कि कोरोना काल में कितने सारे लोग मर गए थे दोस्तों। जो लोग कोरोना बीमारी से नहीं मरे थे वे लोग तो कोरोना के बाद में, उसके लॉकडाउन के बाद गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की वजह से मर गए थे दोस्तों। कुछ तो लोग पूरा परिवार के परिवार फांसी वगैरह झूलकर मर गए थे दोस्तों। कुछ लोग तो कहीं कहीं सुनने में आता था कि पूरा का पूरा परिवार जिन्हें जहर खा लिया। तो इस प्रकार से भयानक माहौल दोस्तों, कोरोना से ही बढ़ के माहौल युद्ध में होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप लोग इसकी तैयारी अभी से कर लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग युद्ध के समर्थन में हैं और समर्थन में नहीं है तो भी जो होना है तो होना ही है, उसको सब लोगों को स्वीकार करना ही होगा। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक में अब यहाँ पर मैं बात करने आया हूँ दोस्तों। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। आप लोग मेरे बातों को बिल्कुल हल्के में ना ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल सीरियस मुद्दे में बात करने आया हूँ दोस्तों। और किसी भी कंट्री के युद्ध का केवल शुरुआत होता है, नरसंहार का केवल शुरुआत होता है, इसका अंत कभी भी नहीं होता है। युद्ध का अंत कभी नहीं है और यह कब तक चलते रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार जो युद्ध छिड़ गया वो युद्ध होता ही रहेगा। यह 2 साल 4 साल में भी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि युद्ध एक ऐसा चीज़ है जो कि हमेशा के लिए मतलब एक स्थायी जख्मी पैदा करता है, जो हमेशा ही बना रहता है दोस्तों। लोगों को एक युद्ध मजाक लग रहा है। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि एक बटन दबाया और पाकिस्तान लगभग तबाह हो गया। किंतु पाकिस्तान कोई पबजी का गेम नहीं है, युद्ध कोई पबजी का गेम नहीं है कि बटन दबाया और ख़ात्मा हो गया। तो इस प्रकार से मतलब ना, युद्ध को गेम समझना सही नहीं है। वास्तविकता में युद्ध के परिणाम बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। वास्तविकता बिल्कुल अलग है। जो युद्ध के परिणाम है ना, बहुत भयानक वास्तविकता होता है। 100-200 में आदमी नहीं मरते, बल्कि करोड़ों में, अरबों में जनसंख्या मरते हैं दोस्तों। अरबों में, करोड़ों में। और वे कौन लोग मरते हैं पता है? मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, लड़की लड़का। मतलब ना, इस प्रकार के मासूम बच्चियों का कत्लेआम होता है। मतलब युद्ध किसी की जाति पाति कुछ भी नहीं देखता दोस्तों। जो बम है, बम को थोड़ा पता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। बम को तो यही पता है कि बम को यह पता नहीं चलता कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। बम का एक ही काम है, वो इंसान का खात्मा करता है, संपत्ति का खात्मा करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मतलब ना, युद्ध से कभी भी किसी को सुख नहीं मिलता। युद्ध मतलब एक जनसंहार, नरसंहार। और युद्ध मतलब केवल खात्मा, सब सामान के नष्ट हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना कि युद्ध कहते हैं दोस्तों। तो युद्ध को हल्के में ना लें। जो लोग युद्ध को हल्के में लेकर सोशल मीडिया में तमाम प्रकार के अलग अलग फनी रील्स भी बना रहे हैं, उन लोगों को भी सचेत रह जाना चाहिए, सोचना चाहिए सब बातों में। अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे तो एक लाइक कीजिए, जिससे मुझे ऐसे ही मोटिवेशनल मिलता रहे और मैं अपने अधिक से अधिक अपने तरफ से मतलब ना, ऐसे ही पोस्ट डालते रहूँ दोस्तों। अगर आप लोग मुझे समर्थन करते हैं, भी इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं और अपना अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत है या सहमत नहीं भी है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना राय ज़रूर दें, जिससे मैं ऐसे अधिक से अधिक वीडियोज वगैरह बना सकूं और आप लोग मतलब ऐसे ना देश की स्थिति से रूबरू करा सकूं। मेरा लक्ष्य किसी की धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाना नहीं है। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गेम अलग चीज़ होता है। पबजी के गेम में जो असंख्य लोग मरते हैं तो गेम की दुनिया है। लेकिन जब वास्तविक दुनिया में आप लोग खुद सोचिए, आप जहाँ पर खड़े हैं वो हमें अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक बाइक एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, तो आप लोगों के मन में क्या बीतता है एक बाइक एक्सीडेंट से। अब आप सोच कर देखिए, अगर सिर्फ एक बाइक एक्सीडेंट, एक ट्रक एक्सीडेंट से जो नरसंहार होता है, जो आदमी ख़त्म होता है, जो मरता है, उसको देखकर आप लोगों के ना मन में इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है। जो ब्लड वगैरह गिरता है उसको देख के इतना विचलित हो जाते हो। अगर आप लोगों के सामने में 100 की संख्या में आदमी एक साथ मर जाए तो 100 भी नहीं, यहाँ पर तो 1 करोड़ की संख्या में आदमी मर जाते हैं युद्ध में, तो आप लोगों के मन में किस प्रकार से बीतेगा। तो आप लोग यहाँ इसको सोच कर आप लोग ना एक बार देखिए, आप लोग सोच के इसको, उसके बाद आप लोग बोलिए कि युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार गाजा की स्थिति देखिए,
यूक्रेन और फिलिस्तीन के जो युद्ध हुआ था उसमें जो गाजा शहर की जो स्थिति है जहाँ पर बम वगैरह गिरा था बहुत सारे, एक बार उसकी स्थिति को आप लोग देखिए, उस वीडियोज को आप लोग देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि पल भर में केवल कुछ घंटों के अंदर पूरा हरा ताज़ा भरा जो न रहा चहल पहल सरहर है पूरी तरह से मलबों में दब जाती है, पूरी तरह राख के ढेर में बदल जाता है। तो इस प्रकार से युद्ध और जो बम है ना वह जाति धर्म नहीं देखता, बम को थोड़े पता है कि हिंदू है कि मुस्लिम है। वास्तविकता में युद्ध के परिणाम बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं दोस्तों। करोड़ों लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं, करोड़ों लोग अपने घर से दूर कमाने खाने के लिए आए हुए हैं, उनकी रोजी रोटी के साधन बंद हो जाता है, उनका काम बंद हो जाता है। वह लोग ना युद्ध से तो नहीं लेकिन गरीबी से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, बेरोजगारी से मर जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत और नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से देश में इतना माहौल ख़राब हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी मुद्दे में यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर यह बताने नहीं आया हूँ कि मैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के विरोध में हूँ। मैं यहाँ पर यह बताने नहीं आया हूँ कि मैं भारत पाकिस्तान युद्ध के समर्थन में हूँ या विरोध करता हूँ युद्ध का, या फिर बिना मतलब के बकवास करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ दोस्तों, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी मुद्दे में बात करने आया हूँ कि किसी भी कंट्री में जब युद्ध होता है उस युद्ध को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जीवन तबाह हो जाती है। करोड़ों भाई लोग अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट कमाने के लिए जाते हैं, वो लोग किराए के भी मकान में रहते हैं। कुछ भाई लोग अपने फैमिली अपने बीवी बच्चों के साथ में रहते हैं, उनका रोज़गार छिन जाता है। इस स्थिति में रोज़गार छिन जाएगा उनका, इस प्रकार से मतलब ना खाने पीने रहने सब कुछ ख़राब हो जाएगा, इसको सिस्टम ख़राब हो जाएगा पूरा मतलब। और आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब ना युद्ध से जो नहीं मरेंगे वो लोग बेरोजगारी, भुखमरी और जो है ना मानसिक दबाव में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसको काम बंद हो गया ना, उसको खाने के लिए कमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से गरीबी भुखमरी में ज़्यादा लोग मरते हैं दोस्तों। तो इस सारे बहुत सारी चीज़ है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग ना इलाज की कमी में, बहुत सारे लोग जख्मी होकर घायल होकर मतलब बीमारियों का तरफ तरफ कर मरते रहते हैं। मैं केवल भारत या फिर पाकिस्तान किसी एक विशेष जगह से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इंसानियत होने के नाते यह बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे कि ना युद्ध का सपोर्ट कर रहे हैं, 2 साल तक वे लोग बिना पानी, बिजली, दवाई, बिना किसी प्रकार के यातायात, बिना किसी प्रकार के ट्रेन प्लेन के बिना रह कर दिखाए, बिना मोबाइल की, बिना सिग्नल की, बिना इंटरनेट के 1-2 साल रह कर दिखाए। उसके बाद बात करें कि युद्ध सही है गलत है, क्योंकि युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें सब कुछ छूट जाएगा आप लोगों को। बिजली पानी से लेकर रहन सहन, यात्रा, मोबाइल, इंटरनेट सब छूट जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से आप इंस्टाग्राम रील में स्क्रॉल डाउन भी नहीं कर पाएंगे। किसी भी कंट्री में जब युद्ध ही स्टार्ट होता है तो लोगों को लगता है कि यह युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कुछ ही समय बाद स्थिति पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। युद्ध की जो स्टार्टिंग है वह भले ही नॉर्मल हो, लेकिन युद्ध के जो अंत है बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। किसी भी कंट्री के युद्ध के जो अंत है ना, चाहे वह जीत हो या फिर हार हो, उसका अंत बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि एक युद्ध की वजह से वह कंट्री 100 साल 200 साल पीछे चला जाता है। अब आप लोग अपने 100 साल पीछे की ज़िंदगी को सोच कर देखिए, 100 साल पहले आपकी ज़िंदगी में कैसा था। न पानी, न बिजली, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं था, न अच्छा से रोड, न प्लेन, न ट्रेन, किसी भी प्रकार की अच्छा व्यवस्था नहीं था, न एजुकेशन, न शिक्षा, न कुछ न कहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों मतलब ना एक युद्ध से कंट्री 100 साल 200 साल तक पीछे चला जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अगर पीछे होना चाहते हैं, देख लीजिए, मैं केवल पाकिस्तान या फिर भारत की समर्थन नहीं करता हूँ, मैं पूरे इंसानियत का समर्थन करता हूँ दोस्तों। मैं इंसानियत के नाते है सब बोल रहा हूँ मैं। और एक बार जहाँ पर भी युद्ध हो जाता है वहाँ पर ना युद्ध समाप्त होने के बाद भी पहले जैसे नॉर्मल स्थिति की भरपाई करने के लिए 1 साल 2 साल भी पर्याप्त नहीं है, 100 साल भी लग सकते हैं पहले जैसे नॉर्मल स्थिति होने के लिए। क्योंकि युद्ध का केवल शुरुआत डेट हो सकता है, लेकिन युद्ध का अंत कब होगा इसके बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। युद्ध का अंत कब होगा इसके बारे में किसी को खबर ही नहीं है। या फिर ऐसा भी रहता है कि युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इंसान ख़त्म हो जाएगा लेकिन युद्ध ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक उसमें सोच है, और जब तक इंसान है तब तक इंसानों में धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है। जब तक धर्म भी ख़त्म नहीं होगा तब तक युद्ध, जब तक इंसानों के मन में धर्म का या भावना भेदभाव ख़त्म नहीं होगा तब तक युद्ध कैसे ख़त्म होगा। जब तक इंसानों में धर्मवाद, जातिवाद का भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक युद्ध भी खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से युद्ध का कभी खात्मा नहीं होता। किसी भी अगल बगल के देश को ऐसे नहीं सोच सकता कि वह विकास कर जाए, विकसित कर जाएगा या ग्रोथ हो जाए, बल्कि अगल बगल के देश ना अपने अलग अलग प्रकार के स्पीच के जरिए
भड़काते हैं युद्ध के लिए, भड़काते हैं लोग, समर्थन नहीं करेंगे कभी। अगर पाकिस्तान के समर्थन करेंगे, उसके तुर्किस्तान और यूक्रेन वगैरह के लोग जैसे पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका जैसे रूस जैसे देश इंडिया का समर्थन करे, हो सकता है वह पाकिस्तान के भी समर्थन कर दे। इसलिए अपने दम पर भरोसा रखना चाहिए दोस्तों, केवल किसी अगल बगल के देश के दम पर भरोसा नहीं रखना चाहिए कि ये लोग समर्थन करेंगे तो हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, इनका समर्थन हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से किसी के समर्थन में नहीं रहना चाहिए। एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी IMP चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई भूखा है और अगर कोई बिल्कुल बेरोजगार है, बिल्कुल आवारा हो गया है, तो उस आवारा को भी कोई मतलब नहीं है कि जिए या रोए या मरे, कोई मतलब नहीं है मरे या जिए। इसी प्रकार से अगर कोई फैमिली वाले लोग हैं, जैसे कि उसके बाल बच्चेदार है, तो उसको एक टेंशन बना रहता है कि मेरी फैमिली भी है मेरे साथ, तो वह एक दबाव में रहता है। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी ऐसी होने वाला, जैसे जो देश पहले से ही भूख मर रहा है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि भूख तो ऑलरेडी मर रहा है, अब युद्ध हो जाए या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन जिस देश में अगर संपन्नता है, अभी मतलब खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वह देश युद्ध करने के बाद इस प्रकार की गरीबी माहौल पैदा करता है, इस प्रकार की गरीबी माहौल ले आता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि पहले तो संपन्न था, सब कुछ सही सलामत चल रहा था, लेकिन इस युद्ध के बाद उसमें जो कमी आ गई है, जो गरीबी आ गई है, जो खाने पीने के अन्न का अभाव हो गया है, तो इसलिए उसको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए जो आवारा किस्म के जो लोग रहते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो जिम्मेदार लोग होते हैं उसी को फ़र्क पड़ता है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं ना, उसी को फ़र्क पड़ेगा कि युद्ध का जो परिणाम क्या है वह जिम्मेदार लोगों को ही पता चलेगा। इसको मैं एक और तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर दिखा सकता हूँ। जैसे घर में 5 लोग हैं और एक आदमी कमाने वाला है, तो एक आदमी जो कमाने वाला है उसी को पता रहता है कि युद्ध की वजह से अगर ना उसका काम बंद हो जाएगा तो उसको परिवार के पास खाने के लिए कैसे आएगा, कहाँ से वो जुगाड़ करके लाता है बेचारा, तो उसको ही पता चलेगा। तो इसी प्रकार से मतलब ना जो जिम्मेदार लोग हैं उसी को पता चलेगा दोस्तों युद्ध के बारे में। युद्ध से इतना ज़्यादा धन हानि, संपत्ति हानि, इतना ज़्यादा नुकसान होता है जिसको भरपाई करने में 100 साल भी कम पड़ जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ना किसी भी कंट्री में इंसानियत को जिंदा बरकरार बनाए रखने के लिए इसका सल्यूशन युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म और जातिवाद से निपटने का एक सही साधन है इंसानियत, सभी जीव को समान दृष्टि से देखना। और फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान का जंग छिड़ गया है दोस्तों, युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया ने उसके जवाबी तौर पर जो सिंदूर ऑपरेशन जारी किया है। लेकिन यह भी ना समझे कि केवल छोटा कंट्री रहने की मात्र से उनके पास बम वगैरह कुछ भी नहीं होगा, यह भी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर कंट्री है मतलब उसके पास गोला बारी बम वगैरह है, तो उसमें मरेगा कौन? आम इंसान, आम जनता उसमें मरते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो नुकसान होता है आम जनता को नुकसान होता है। कोई पॉलिटिशियन पार्टी की विशेष प्रकार की जो राजनीतिक दल है या फिर आतंकवादी संगठन है, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। नुकसान तो होता है आम इंसान को, जो कमाने खाने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो काम धाम के सिलसिले में यहाँ वहाँ गए हुए रहते हैं, नुकसान उन्हीं लोगों को ज़्यादातर होता है। अगर आप लोग मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस मुद्दे पर मैं और भी वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों। फिलहाल के लिए धन्यवाद इतना देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।